Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you students? Hope everyone is fine there. Students, as you know that we have completed fourth poem of Hornbill, that is Childhood. And now we are very near to the last poem, that is Father to Son, written by Elizabeth Jennings. But students, before we explain each and every line of the poem, firstly we have to understand the theme of the poem, summary of the poem. So students, get ready for this. Father to son, पिता से पुत्र, यानी टाइटल आप समझ सकते हो, पिता से पुत्र. चलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं. बेटा आपने सुना होगा कि पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन पिता की निगाहों में वह पुत्र ही होता है, छोटा ही होता है. However old one grows, one always remains a child for one's parents. यहाँ पर एक पुत्र बड़ा होकर के पिता की एक्सपेक्टेशन के विपरीत अपोजिट बिहेव करता है, जो कि पिता को बहुत कष्ट पहुंचाता है. पिता की इस वेदना को, इसी कष्ट को, इसी लाचारी को इस पोयम में रिप्रेजेंट किया गया है कि जब पुत्र बड़ा होकर के अलग तरीके से बिहेव करता है, पिता की एक्सपेक्टेशन के विपरीत बिहेव करता है, तो पिता अपने आप को बहुत ही उदास और बहुत ही लाचार महसूस करता है. देखिए, चलिए देखते हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, मैं इस बच्चे को नहीं समझ पाता हूँ. पिता अपने पुत्र के लिए कह रहा है. दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ, जबकि हम साथ साथ रहते हैं. इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, कई सालों से एक घर में साथ साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी पिता अपने पुत्र को नहीं समझ पा रहा है. इट मीन्स वट एवर सन लाइक्स, फादर डजंट अंडरस्टैंड. आई नो नथिंग ऑफ हिम, पिता कह रहा है पुत्र के लिए, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जान पाता हूँ कि उसका पुत्र किस तरीका का जीवन, क्या पसंद करता है, क्या चाहता है. अब बड़ा होकर के उसकी अपनी एक अलग दुनिया है. So try to build up a relationship from how he was when small. जब पुत्र बड़ा होकर के अलग तरीके से बिहेव करता है, जो कि पिता को बहुत कष्ट पहुंचाता है, तो पिता अपने पुत्र के बचपन को याद करता है. Now he remembers the childhood of his son. अब वह अपने जब पुत्र के बचपन को याद करता है और उस समय जो संबंध पिता और पुत्र का था, उसी तरह का संबंध वह अपने पुत्र से स्थापित करना चाहता है. Yet have I killed the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine. जब बच्चा बड़ा होकर के अलग तरीके से बिहेव करता है, तो पिता अपने पुत्र के बारे में कई तरीके से सोचता है और कहता है, Yet have I killed the seed I spent or sown it where. शायद the very seed of that relationship, संबंध के इस बीज के बारे में सोचता है कि संबंध का वो बीज, The land is his and none of mine. शायद वह एक ऐसी जगह उसको उगाया, शायद वो जमीन उसकी नहीं है. देखिए, Yet have I killed the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine. शायद संबंध के उस बीज को जहाँ पर उगाया, जहाँ पर बोया, शायद वो जमीन उसकी नहीं है, उसके पुत्र की है, जिस पर पिता का कोई अधिकार नहीं है. इट मीन्स आप कह सकते हो, वट एवर एनर्जी, वट एवर पेन he has suffered for bringing up his son now seems to be waste. शायद जो कुछ किया वह सब कुछ बेकार प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है. कहने का मतलब, जो पालन पोषण जिस उम्मीद से किया, अब उस उम्मीद पर वह लड़का यानी उसका पुत्र नहीं उतर रहा है, एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, अपोजिट बिहेव कर रहा है. तो पिता इस लाचारी को देख करके, अपनी इस लाचारी को, इस बेबसी को देख करके बहुत दुखी है. कहता है, शायद सब कुछ जो कुछ मैंने किया पालन पोषण में, सब कुछ वह बेकार प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है. We speak like strangers, there's no sign of understanding there. When father and son come to each other, there is no communication. They behave like strangers. जब पिता और पुत्र नजदीक आते हैं तो बिल्कुल अजनबियों जैसा व्यवहार करते हैं, कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है. There is no sign of understanding there. ऐसे लगता है दोनों अजनबी हों, कोई किसी को पहचानता नहीं है.
दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, जबकि रूपरेखा में सब कुछ बिल्कुल वैसा ही दिखता है। येट वट ही लव्स आई कांट शेयर, लेकिन वट एवर सन लाइक्स फादर डजंट लाइक। पिता कह रहा है कि जो पुत्र को पसंद है मुझे पसंद नहीं है। कहने का मतलब उसकी जीवन शैली बहुत ही अलग है, उसकी दिनचर्या, उसका रूटीन बिल्कुल अलग है। किस चीज से अलग है? कहने का मतलब जिस तरीके का जीवन पिता उम्मीद करता था, जिस तरह की जीवन शैली पिता उम्मीद करता था अपने पुत्र से, वह बिल्कुल अलग है। साइलेंस सराउंड्स अस, खामोशी नजर आती है, खामोशी घेर लेती है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस द होम ही न्यू। वह चाहता है कि उसका पुत्र उस होम को छोड़ करके ना जाए, अपने पिता के घर को, अपने घर को जिसको वह होम समझता था उसे हाउस ना समझे। बेटा, होम और हाउस अच्छे ढंग से आप समझते हो, यानी अपने पिता के घर को, होम को वह हाउस ना समझे। देखिए, साइलेंस सराउंड्स अस, आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू। प्रोडिगल का मतलब होता है फिजूल खर्ची। वह सब कुछ माफ कर देगा, पिता अपने पुत्र के सारे फिजूल खर्ची को माफ कर देगा। रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, यानी अपने पिता के घर वह वहीं पर रहे। द होम ही न्यू, जिसे वह अपना घर समझता था। रेदर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ड, और वह उस घर को छोड़ करके ना जाए, दूसरा कोई घर ना बनाए। पिता चाहता है कि उसी घर में रहे, यानी उस घर को उसे होम ही समझे, हाउस ना समझे, वहां से उसको रिमूव ना करे, छोड़ करके ना जाए, अपना अलग से कोई घर ना बनाए। आई वुड फॉरगिव हिम टू सेपिंग फ्रॉम सोरो एनीवन। पिता रेडी है, फादर इज रेडी टू एक्सेप्ट, टू एक्सक्यूज all the pain whatever his son has given to him। पिता यहाँ पर रेडी है हर तरीके के कष्ट को सहन करने के लिए, झेलने के लिए, जो कुछ उसने, उसके पुत्र ने उसके प्रति किया है या उसको दिया है। देखिए, आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं सब कुछ उसको माफ कर दूंगा। सेपिंग फ्रॉम सॉरो एंड न्यू लव, यानी जो कुछ कष्ट, जो भी पीड़ा, whatever pain his son has given to his father, now father is ready to accept, to excuse all the things। और उस कष्ट को, उस पीड़ा को वह एक नए प्रेम में बदलना चाहता है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब पिता तैयार है अपने इतना सब कुछ पुत्र के करने के बावजूद भी, जो कुछ अपोजिट किया पुत्र ने, फिर भी वह पिता अपने पुत्र को एडॉप्ट करने के लिए अभी भी रेडी है। कह रहा है मैं सब कुछ भुला दूंगा और सबको एक प्रेम में बदल दूंगा, लेकिन उसी तरीके का संबंध हो जाए जैसा कि संबंध पिता और पुत्र का तब था जब उसका पुत्र बहुत छोटा था। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। पिता और पुत्र को इसी धरा पर, इसी वसुंधरा पर, इसी पृथ्वी पर रहना है। ही स्पीक्स आई कांट अंडरस्टैंड, लेकिन फिर वह जो बोलता है उसे समझ में नहीं आता है। कहने का मतलब क्या है कि जो वह बोलता है उसकी दिनचर्या, उसका रूटीन, उसका बिहेवियर बिल्कुल अलग है, जो कि पिता को समझ में नहीं आता है। माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ। पिता कह रहा है कि मुझे अपनी पीड़ा में, अपने कष्ट में मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव। हम हाथ को फैलाए हुए हैं एक दूसरे को माफ करने के लिए। लॉन्गिंग का मतलब होता है इच्छा करना, लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव। दोनों एक दूसरे को माफ करने के लिए अपने हाथ को फैलाए हुए हैं कि इसी धरा पर, इसी पृथ्वी पर रहना है हम सभी को। और फिर हम अजमियों जैसा व्यवहार क्यों करते हैं? एक दूसरे को माफ करने के लिए दोनों हाथ को फैलाए हुए हैं। लास्ट में पिता अपने पुत्र को दोषी नहीं करता है, गिल्टी नहीं मानता है, वह इस चीज को जनरेशन गैप मानता है। बस यही कहता है कि द लिविंग स्टाइल ऑफ हिज सन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फादर। कुल मिलाकर के कहने का मतलब पिता अपने पुत्र के अंदर फॉल्ट नहीं मानता है, उसे जो पुत्र में यह बदलाव है वह इसे जनरेशन गैप का नाम दे देता है। और
इतना सब कुछ करने के बावजूद पिता अपने पुत्र को एक्सेप्ट करने के लिए, सब कुछ माफ कर देने के लिए तैयार है। जो कुछ कष्ट, पीड़ा, दर्द उसके पुत्र ने पिता को दिया, सभी को एक प्रेम में बदलना चाहता है और उसी तरीके का संबंध स्थापित करना चाहता है जिस तरीके का संबंध पिता और पुत्र के बीच उस समय था जब उसका पुत्र बहुत छोटा था। Dear students, I hope that you have got the poem, you have fully understood the poem, but if still you are having any doubt, you can ask me. Okay, thanks.